नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सी टेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहीं पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, देखो सी टेट पेपर जो है 1 और सी टेट पेपर 2, दो यहाँ पर पेपर होते हैं सी टेट के। जी हाँ, सी टेट के भैया जी दो पेपर होते हैं, एक सी टेट पेपर 1 होता है और एक सी टेट पेपर 2 होता है। जो सी टेट का पेपर 1 है यहाँ पर, उसमें जो है ईवीएस पूछा जाता है, ठीक है ना, 1 to 5 से ये पूछा जाता है। तो इसमें ना आपकी सीधी सीधी ईवीएस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, सीधा सीधा उठाकर ना ये एनसीईआरटी से छापते हैं क्वेश्चंस। तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करा रही हूँ। इसमें जो है हमारी 3 क्लास हो भी चुकी है, 2 से 3 क्लास, ठीक है ना। और आज ये क्लास है जो कि बहुत ग्रेट क्लास है, हुंदा क्लास है, मस्त क्लास है। इसमें हम कवर करने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी। और यहीं पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, आपको क्या करना है, ये यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं खुद आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही जो है होता ये सेशन है। और कंटेंट तो इतना मस्त है, बेस्ट है कि इस बार चाहे आपसे यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि जो है ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोगी आती है, 15 नंबर का कंसेप्ट आता है। 15 नंबर का कंसेप्ट ईवीएस एनसीईआरटी से ही पूछता है। ओके, तो यहाँ से कवर हो जाएगा, टेंशन फ्री आप रहिए, बिल्कुल मस्ती से, ठीक है ना, प्रिपेयर करते रहिए। चलिए, तो देखो यहाँ पे आज के सेशन में हम बात करेंगे कृषि की। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कृषि। देखो, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही डिपेंड है। तो कृषि बढ़िया। देखो, भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांव की प्रधानता है। यहाँ पे सिटी कम है, गांव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिटी कम है और गांव क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है। यहाँ पे फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें क्या है, शामिल है। विश्व में 50%, कितना विश्व में जो है 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही क्या है, आपकी डिपेंड है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? कृषिगत भूमि कहा जाता है, अरेबल लैंड कहा जाता है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज़ करने से ज़मीन बंजर भी हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उसकी उर्वर शक्ति खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी जो है ज़मीन पर, देखो, अगर आप अपनी ज़मीन पर केवल एक ही फसल उगाएंगे, बस आप कह रहे हैं कि बस मुझे तो गेहूँ ही उगाना है, बस मुझे गेहूँ या फिर गन्ने की खेती करनी है, बस मैं गन्ना ही उगाऊंगा, एक ही उगाऊंगा, या फिर यहाँ पे गेहूँ या फिर जो है धान ही उगाऊंगा। तो अगर आप एक ही फसल को उगाते हैं ना, तो इससे जो है क्या होता है, आपकी ज़मीन बंजर हो जाती है, उर्वर शक्ति उसकी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है उसकी, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलो, अब हम जो है देखो जो है कृषि के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है इसके बारे में, जैसे एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, पिसीकल्चर है। तो ये किस किस के लिए जाने जाते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, ये जो है कृषि के लिए, कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और क्या है, कला है इस खेती को ही, इसे खेती भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर संबंधित है कृषि से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कृषि से रिलेटेड, जिसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला एग्रीकल्चर से संबंधित है। बात करेंगे सेरिकल्चर, इसमें रेशम उत्पादन होता है। सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम उत्पादन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है कि रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है सेरिकल्चर। ओके, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ये सेरिकल्चर में होता है। ध्यान रखिए, सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन होता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है।
अभी हम बात करेंगे पीसी कल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की। बात करेंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर ये मत्स्य पालन के लिए। देखो पीसी कल्चर जो है मछली पालन, आप मछली पालते हैं ना तालाब में जहाँ पर भी, ओके, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीसी कल्चर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली। जी हाँ, देखो मैंने कहा ना कि तालाबों में, तो फाइनली ज़्यादातर तो आप तालाबों में ही पालते हैं मछलियाँ। विटीकल्चर अंगूरों की खेती, विटीकल्चर में इसे द्राक्षा कृषि भी कहा जाता है। तो विटीकल्चर में तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अंगूरों की खेती किसके लिए जानी जाती है, विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन होता है विटीकल्चर के अंतर्गत। बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि भी इसे कहा जाता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए। यह सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने के, जहाँ पर आप फूलों और फलों, देखो क्या फूलों फलों और सब्जियों को उगाते हैं, तो वहाँ पर जो है होता है आपका क्या, हॉर्टिकल्चर। क्या होता है वहाँ पर, होता है हॉर्टिकल्चर। ओके, ध्यान रखें। तो जहाँ पर आप जो है सब्जियाँ और फूल और फलों को उगाते हैं, वहाँ पर जो है उस उत्पादन को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर को अंगूरों की खेती का उत्पादन कहा जाता है और पीसीकल्चर को मत्स्य पालन का उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप इसे याद भी रखें। अब हम बात करेंगे सीड्स के बारे में, बीज के बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियाँ इन्हें कीड़ों से बचाती थी। देखो हम बीज को कैसे सुरक्षित रखते थे, ओके, तो ये हम बताएंगे। बीजों को प्राचीन समय में, पुरानी अगर समय की बात करें, सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप, देखो जो सूखी लौकी होती है, सूखी लौकी जो लगती है ना पेड़ पर, वो सूख जाती थी, उसमें बीज होते थे, तो उसे ना पूरी सुखाकर फिर उस लौकी पर ना मिट्टी का लेप करते थे और फिर नीम की पत्तियां इन कीड़ों से इन्हें बचाती थी। किसको, इनके बीजों को। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक जाते हैं, कुछ पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। देखो आप बताओ, आप देखो जो है लौकी लगाते हैं या फिर आप तोरी लगाते हैं, आप जो है यहाँ पे लौकी, तोरी, पालक, धनिया लगाते हैं, तो इनके बीज तो बोते हैं, क्या बोते हैं, बीज। तो इनके बीज स्वयं इनसे ही बोए जाते हैं। जैसे आप लहसुन लगा रहे हैं तो लहसुन की जो वो होते हैं ना, ठीक है ना, छोटी गोली होती है, तो उनको ही आप नीचे दबाते हैं, उनसे ही लहसुन होता है। प्याज लगाते हैं, प्याज को दबाते हैं, उनसे प्याज होते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर हमें लौकी लगानी है नेक्स्ट ईयर, ही नेक्स्ट साल हम लौकी जो है लगाएंगे गर्मी के सीजन्स में, तो भैया आपकी मम्मा ना जो है लौकी के बीज या तो कहीं से लेके आती है या फिर उसे लौकी को सुरक्षित रख देती है ना, जो कि अब लगाई हुई है, तो इसे नेक्स्ट ईयर के लिए सुरक्षित रख देगी कि ये सूख जाएगी और फिर हम इसे उठा के रख लेंगे। फिर इसमें से नेक्स्ट जो बीज होंगे वो हम यही बो देंगे। जैसे कद्दू है, जैसे तोरी है, जैसे यहाँ पे लौकी है, पता है ना आपके, ये तो आम है आपके, आप तो खुद पालक वगैरह ये जो है आप स्वयं ही अपने घर पे बोते हैं, गांव में यही होता है और खुद ही खाते हैं। ठीक है, आप बहुत कम लाते हैं बाजार से, मार्केट से, लेकिन आप जो है गांव में तो देसी है, अपने ही घर से, घर का बना हुआ बहुत ही बेस्ट भी लगता है, सुपर, बहुत ही मजा आता है उसमें, ठीक है, खाने में। चलिए, सोयाबीन की जो फलियां है पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर क्या हो जाती है, फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च हुआ, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन ये बनेगा कि बताना है किस समूह में बीज है या फिर कौन सा समूह बीज से संबंधित है। ठीक है, तो जिसमें काली मिर्च, देखो काली मिर्च में देखा है ना बीज होते हैं। सौंफ में भी अंदर एक छोटा सा बीज होता है। गेहूं तो अपने आप में एक बीज ही है। ठीक है, नाशपाती में भी क्या बीज होता है। भिंडी में भी देखो छोटे छोटे वाइट से बीज होते हैं। करेले में भी भैया बीज होते हैं सफ़ेद से। ओके, खीरे में भी होते हैं बिल्कुल वाइट से। टमाटर में भी वाइट से बीज होते हैं। और चीकू में भी वो जो है ब्लैक वाले बीज होते हैं। वो जो हम फल खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं जो भी, ठीक है, जिनके अंदर भी हमें कुछ मिलता है कि हाँ इसमें कुछ है। जैसे सकरी में कुछ नहीं है, कोई बीज नहीं है, तो सकरी में बीज नहीं है। ठीक है, तो बीज इनमें होते हैं, याद रखें। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। मिट्टी में गोबर मिलाने से, अब देखो जो यहाँ पे महिलाएं ज़्यादातर, मैंने कहा ना कि ये भारत है और यहाँ पे भारत अपना ये जो कि गाँव से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जो औरतें होती है ना गाँव में, बाय द वे अगर गाइस हम आज की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो आज के टाइम में सबके घर पे जो है बढ़िया पत्थर मार्बल वगैरह सबने डाले हुए हैं। लेकिन देन हम पीछे की बात करते हैं, लेकिन
लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बंदे हैं गांव में जो कि अपने घर में जो है क्या मिट्टी गोबर से लेप करते हैं, ठीक है। तो उससे क्यों करते वो, उससे जो है कीड़े दूर रहते हैं और मिट्टी में जो है कीड़े नहीं लगते, इसलिए हम जो है अपने घर में गोबर से क्या करते हैं, यहाँ पर पुताई करते हैं। नीचे आपने देखा है ना, ऐसे गोबर से पुताई करती है महिलाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। देखो, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में क्या है, सक्षम है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसका कारण क्या होता है, बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज से फूट गए थे, बीज में कीड़े लगे। देखो, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जो राजमा होते हैं, जो छोले होते हैं, राजमा, और यहाँ पर हम छोले की बात करेंगे। ये भी तो बीज ही है, राजमा और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छोलों की बात करेंगे, छोले। तो अगर हम इनकी बात करें, देखो, जब आप इन्हें बनाते हैं तो बनाने से पहले आप इनके बीज को भिगो कर रखते हैं। क्या करके? भिगो कर रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल, आप इन्हें जो है भिगो कर रखते हैं, और भिगोकर आप जो है इनको रात में रखते हैं। तो पूरी रातें भिगे रहते हैं 12 घंटे तक, फिर आप जो है मॉर्निंग में सुबह ही इन्हें बनाते हैं। देखो, आपने बिल्कुल बनाते हैं, अपने घर पे सभी महिलाएं बनाती हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसी कुछ बात नहीं है कि हम नहीं बनाते, बिल्कुल भैया सारा खाना बनाते हैं, सब वर्क जो है अपने घर का वर्क करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो कैसे, किस तरह से? तो ये हम जो है, अगर हमें खाने हैं राजमा छोले वगैरह, तो भैया पहले इनको भिगो के रखने होंगे, फिर ये जो है मोटे मोटे से हो जाते हैं, बढ़िया अच्छे से अंदर से गल से जाते हैं, फिर इनको उबालते हैं, फिर जाके यहाँ पे बढ़िया सा जो है तड़का लगाते हैं और फिर खाते हैं बड़े चाव से, ठीक है ना। नेक्स्ट है सब्जियों की बात करेंगे। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। अब लोहे की बात करेंगे। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। यहाँ से स्टेटमेंट में सीटेट में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिलता है? गुड़। तो लोहा। तो देखो, आयरन, हमें आयरन कैसे मिलता है, किन किन चीज़ों से मिलता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि हमें क्या क्या चीज़ें खाने से आयरन मिलता है। हमें क्या क्या चीज़ें, आयरन का मतलब बेटा जी लोहा ही होता है। क्या होता है? लोहा ही होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि किन किन चीज़ों को खाने से हमें आयरन मिलता है। वो गुड़ है, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। सीटेट में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी आप ध्यान रखें। गुड़ है, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, इनसे जो है हमें आयरन की जो पूर्ति है वो हमारे शरीर में पूर्ण होती है, ठीक है। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में आपका। नेक्स्ट, विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया। देखो, यहाँ से थोड़ा स्टेटमेंट में क्वेश्चन देख लो, पूछा जा सकता है कि सोयाबीन कहाँ से आई? चीन से आई भैया। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से आई। गोभी, मटर, यूरोप से आई। गोभी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैया, गोभी बहुत बढ़िया, मेरी फेवरेट है सब्जी। विदेश से आने वाली सब्जियाँ देखो कौन कौन सी? हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू आया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। देखो, ये सारी विदेश से आने वाली सब्जियाँ हैं, जिसमें हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका। गोभी, मटर यूरोप से, कॉफ़ी और बीन्स और भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से, ठीक है। याद रखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में। चलो अब हम बात करेंगे पौधे के बारे में। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या चीज़ तना है, क्या जड़ा है, आप क्या खा रहे हैं? बनता है कि नहीं बनता है सीटेट में? बिल्कुल बनता है जी हाँ, ऑब्वियसली यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर बनता है 1 नंबर का, ठीक है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, तो पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, हम क्या क्या खाते हैं? इनमें से देखो पौधों का भाग है भैया जी जिसे हम खाते हैं, जैसे कि जड़। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ चुकंदर। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा सीटेट में कि बताना है चुकंदर क्या है। चुकंदर जिसे हम खाते हैं, तो चुकंदर क्या है? तना है, जड़ है, बीज है, फूल है। तो चुकंदर क्या है? जड़ है। मूली क्या है? जड़। गाजर क्या है? देखो, मूली है, गाजर है और चुकंदर है। जड़ वे होती है जिसे हम जो है ऐसे जो आपकी जमीन के अंदर होती है और उसे हम खोद कर निकालते हैं, वो हमारी सभी जड़ होते हैं। आपने पता है ना कि आपको जो है आप जब मूली लगाते हैं, बिल्कुल घर
में गाँव में लगाते हैं, सभी महिलाएं लगाती है। तो जब आप मूली लगाते हैं, मूली के जो हरे पत्ते होते हैं वो तो बाहर होते हैं, लेकिन जो मूली होती है ना भैया जी, वो ज़मीन के अंदर होती है, और जो चीज़ ज़मीन के अंदर होगी ना वो हमारी जड़ कहलाएंगी, ठीक है ना। तो मूली हम खाते हैं ना, हम जड़ खा रहे हैं। गाजर हम खाते हैं, गाजर भी ऐसे ही मूली की तरह ही लगती, जड़ खाते हैं। चुकंदर भी ऐसे ही। अब देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि आलू, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? तना। हाँ, प्याज, अदरक। अब देखो आलू को भी हम जमीन के अंदर बोते हैं, ठीक है। देखो ये जड़ क्यों है? मूली में और गाजर चुकंदर में आपने देखा होगा, जब आप इसको नीचे से खोदते हैं ना तो इनमें ना जड़ भी निकलती है, जड़ से भी दिखाई देती होगी, फिर आप साफ करते हैं। आलू में क्या जड़ दिखाई देती? नहीं ना। क्या प्याज में जड़ होती है? नहीं। क्या अदरक में? नहीं। जैसे आप उन्हें बोते हैं ना तो वैसे ही वो बढ़िया तरीके से और अच्छे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। वो उसमें कोई जड़ें नहीं होती, इसलिए क्या है? तने होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे पत्ती। देखो जो हरा धनिया है, पत्ता गोभी है, अरबी है, पालक है, कड़ी पत्ता है। तो भैया जी आपने देखा होगा, आप हरा धनिया लगाते हैं, आपने हरा धनिया बोया, तो जब हरा धनिया उगता है तो ऊपर जमीन के ऊपर ही तो दिखता है। वो कहाँ पे दिखता है भैया जी? जमीन के ऊपर ही तो दिखता है। आपको हरा धनिया दिखता है कि नहीं दिखता है? हरा धनिया आपको उगता हुआ जमीन के ऊपर दिखता है। आपने हरा धनिया बोया, लेकिन जब वो उगेगा तो ऊपर क्यों उगेगा? वो नीचे नहीं जा रहा है, नहीं कोई कुछ नहीं जा रहा नीचे, हल्का फुल्का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पत्तियाँ, अब धनिया हम खाते हैं तो उसकी पत्ते तो तोड़ के खाते हैं या जड़ खाते हैं? तो धनिया है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी बाहर की तरफ है, इसका फूल ऐसे ही उगता है, बाहर की तरफ लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है पत्ता गोभी, ठीक है। अरबी है। पालक, देखो पालक भी आपका बाहर की ओर ही उगता है। अपने पालक का बीज बोए, पालक बाहर की ओर आपको दिखता है कि पालक भाई मेरा हो चुका है, अब मुझे काटना है, खाना है, पकाना है। कड़ी पत्ता, ये सब क्या है? पत्ती, यानी कि हम क्या खाते हैं बेटा जी? पत्ती खाते हैं, ठीक है। बीज, देखो चना है, बाजरा है, सरसों, गेहूं, धान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट। चना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सरसों क्या है? बीज है। चना, भैया चना है, एक चना, चना बीज ही अपने आप में, बिल्कुल आप उसे बीज ही कहेंगे ना, जड़ है ना तना है, कुछ नहीं है। बाजरा है, सरसों का बीज होते हैं छोटे छोटे से में। गेहूं अपने आप में बीज ही है। धान ये भी बीज ही है, चावल, ओके। फूल, सहजन के फूल, केला, कचनारी, ये सब फूल होते हैं। और फली क्या है? मटर। तो भैया जी यहाँ से सीटेट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सीटेट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने बता दिया है आपको, जड़ मूली, गाजर, चुकंदर, तना आलू, प्याज, अदरक, पत्ती धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, बीज चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल सहजन के फूल, केले का फूल, कचनार का फूल, फली मटर, ओके। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करेंगे घास। किसके बारे में बात करेंगे भैया जी? घास के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे घास के बारे में। अब हम बात करेंगे घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित भी करती है। तो यहाँ पर हम घास की बात करें, घास बिल्कुल आप फॉरेस्ट जंगल, आप गाँव से अगर बिलोंग करते हैं, गाँव है शहर है कुछ भी, घास तो कहीं पर भी उग जाता है, ठीक है। तो आपने देखा है घास हमें जितना बाहर दिखाई देता है ना उतना वो अंदर भी होता है, ठीक है। तो घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर हमें देखो यहाँ पे घास ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना ही हमें ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही नीचे भी है, उतना ये उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर भी फैला हुआ है। ये नहीं कि घास जमीन के ऊपर ही होता है, नो, घास जमीन के अंदर भी उगता है, ठीक है। और घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इन्हें हम कैसे खोदते हैं? इस घास को हम जो है अगर नीचे से हमें खोदना होता है ना पूरा, तो खुरपी से हमें इसे खोदा जाता है, ठीक है ना, तब पूर्ण रूप से हम इसे खोद पाते हैं, ओके। चलिए फ्रेंड्स देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कुडुक क्या है? कुडुक तो झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है कुडुक, ठीक है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग भी कहते हैं। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? तो कुडुक एक आदिवासी जनजाति है। इनकी आदिवासी जनजाति की जो है ये कुडुक, इनकी कुडुक भाषा भी है। तो कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि
जो है कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है भैया जी? तोरांग कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का क्या है? रिवाज है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का क्या है? बड़ा ही रिवाज है। ओके, चलो देखो, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, जिन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेते हैं, लेकिन और फसल कम होगी। ये भी होता है बिल्कुल। देखो आपके यहाँ पे आप जो है खेती है, आप ज़मीन जो है आपके पास में, आप जो है खेती करते हैं, किसान है। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी ज़मीन पे ना कुछ पौधे आपने उगाए भी नहीं, फिर भी उग गए बिना उसके, ठीक है ना, किसी बीज के किसी चीज़ के, नेचुरली उग जाते हैं नेचुरली। तो वो आपके होते हैं क्या? खरपतवार। उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है खरपतवार। भैया जी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपकी ज़मीन पर बिना आपके बोए भी उग जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। फिर आप उन्हें निकालते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो आप उसमें और दूसरी खेती करने वाले, फिर वो खेती अच्छी नहीं होगी, इसलिए आपको वो खेती तो इसलिए उसे हटाना होगा। देखो बाकी जो यहाँ पे क्रोटोन पौधे हैं ये हम नेक्स्ट के सेशन में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ओनली यहाँ पे 15-20 मिनट की ही मैं वीडियो रखती हूँ, सेशन रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग फिर अगर यहाँ पे वीडियोस हो जाती है आप खुद बोरिंग फील करते हैं, देख नहीं पाते हैं ना, आपको इंटरेस्ट आता है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और नेक्स्ट का ही सेशन देखने के लिए कंटिन्यू आप हमारे साथ में बने रहे। जितना भी EVS का NCERT का पूरा निचोड़ है वो मैं आपके हाथ में दूंगी छोटे छोटे से क्लिप्स में, ठीक है। चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।